ये रहा अध्याय था सच का खुलासा, पहला भाग, सच का खुलासा। भाग 1, अंतिम फाइल समय। एक सप्ताह बाद, स्थान ओरिजिन मुख्यालय। सुरक्षित अभिलेखागार। ब्लैक आइलैंड मिशन के बाद पहली बार पूरी टीम एक साथ बैठी थी। आर्यन के सामने ओरिजिन का प्राचीन ग्रंथ ओकी और ब्लैक आइलैंड से लाई गई डिजिटल चिप रखी थी। काव्या ने चिप को मुख्य सर्वर से जोड़ा। कुछ सेकंड तक स्क्रीन पर केवल एक संदेश दिखाई देता रहा, ओपन क्वोट, द क्लोज क्वोट। फिर अचानक एक नई फाइल सामने आई। उसका नाम था ओपन क्वोट, द फाइनल क्लोज क्वोट। पूरा कमरा शांत हो गया। अर्जुन सिंह ने धीरे से कहा, ओपन क्वोट, मैंने इस फाइल का नाम सिर्फ सुना था। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, आज पहली बार इसे देख रहा हूं। क्लोज क्वोट। आर्यन ने फाइल खोली। पहले पृष्ठ पर लिखा था, ओपन क्वोट, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, क्लोज क्वोट, तो इसका अर्थ है कि सत्य को छिपाने का समय समाप्त हो चुका है। नीचे कोई हस्ताक्षर नहीं था, सिर्फ एक प्रतीक, काव्या। अगला पृष्ठ खोला। उस पर दुनिया का एक नक्शा था, लेकिन यह सामान्य नक्शा नहीं था। उसमें सैकड़ों स्थान लाल बिंदुओं से चिह्नित थे। भारत, जापान, ब्राजील, मिस्र, आइसलैंड, हर महाद्वीप पर एक बिंदु। करण ने आश्चर्य से पूछा, ओपन क्वोट, ये क्या है? क्लोज क्वोट। अचानक स्क्रीन पर एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी। एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उन्होंने सीधे कैमरे की ओर देखकर कहा, ओपन क्वोट, अगर तुम ये संदेश देख रहे हो, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो ओरिजिन अब सुरक्षित हाथों में है। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, मेरा नाम, क्लोज क्वोट। कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, क्वोट, डॉ मीरा आनंद है, क्लोज क्वोट। अर्जुन सिन्हा की आंखें फैल गई। ओपन क्वोट, असंभव? आर्यन ने पूछा। ओपन क्वोट, आप इन्हें जानते हैं? अर्जुन सिन्हा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, ओपन, ये ओरिजिन की संस्थापक वैज्ञानिक थी, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, हम सबने माना था कि इनकी मृत्यु 30 साल पहले हो गई थी। रिकॉर्डिंग में डॉस और मीरा आगे बोली, अगर दुनिया में कभी अराजकता फैले, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो इन लाल बिंदुओं को खोजो, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, यहीं वह जान सुरक्षित है, ओपन क्वोट, जो मानव सभ्यता को फिर से खड़ा कर सकता है। अचानक वीडियो में रुकावट आई। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक धुंधली छवि दिखाई दी। एक व्यक्ति जो डॉच और मीरा के पीछे खड़ा था, उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी दाहिनी कलाई पर वही पुरानी घड़ी थी जो अर्जुन सिंह वर्षों पहले पहना करते थे। अर्जुन सिंह स्तब्ध रह गए। ओपन क्वोट, यह कैसे हो सकता है? क्लोज क्वोट। वीडियो अचानक बंद हो गया और स्क्रीन पर केवल एक नई पंक्ति उभरी, ओपन क्वोट, फाइल 2 अनलॉक्ड, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, सच्चाई का सबसे कठिन हिस्सा अभी बाकी है। आर्यन ने धीरे से स्क्रीन की ओर देखा। उसे महसूस हुआ अब तक जो कुछ उसने जाना वह पूरी सच्चाई नहीं थी। भाग्यान समाप्त। ये रहा अध्याय सॉफ्ट, सच का खुलासा का दूसरा भाग। अध्याय थे सच का खुलासा। भाग 2, अधूरी कहानी समय। सुबह 11:45 बजे, स्थान ओरिजिन मुख्यालय, अभिलेखागार कक्ष। स्क्रीन पर चमक रहा था, ओपन क्वोट, फाइल 2 अनलॉक्ड, क्लोज क्वोट। आर्यन ने बिना देर किए फाइल खोल दी। कुछ क्षण तक केवल काली स्क्रीन दिखाई देती रही। फिर धीरे धीरे एक वीडियो शुरू हुआ। कैमरे के सामने वही डॉट मीरा आनंद बैठी थी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने बोलना शुरू किया, ओपन क्वोट, अगर तुम यह संदेश देख रहे हो, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो इसका अर्थ है कि पहला सुरक्षा स्तर टूट चुका है, क्लोज क्वोट। उन्होंने मेज पर रखी एक पुरानी डायरी उठाई। उसके आवरण पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, ओपन क्वोट, प्रथम संरक्षक की डायरी, क्लोज क्वोट। डॉ मीरा ने आगे कहा, ओपन क्वोट, ओरिजिन की शुरुआत किसी सरकार ने नहीं की, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, और न ही किसी सेना ने, क्लोज क्वोट। इसकी शुरुआत 5 लोगों ने की थी, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, जिन्होंने सत्य को शक्ति बनने से रोकने की शपथ ली थी, क्लोज क्वोट। स्क्रीन पर 5 परछाइयां दिखाई दी। 4 के चेहरे धुंधले थे, लेकिन 5वें व्यक्ति का चेहरा साफ था। उसे देखते ही अर्जुन सिंह की सांस रुक गई। वह व्यक्ति उनके अपने पिता वीरेंद्र सिंह थे। आर्यन ने अविश्वास से पूछा, ओपन क्वोट, दादाजी, क्लोज क्वोट। अर्जुन सिन्हा ने कांपती आवाज में कहा, ओपन क्वोट, उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वे ओरिजिन से जुड़े थे, क्लोज क्वोट। तभी वीडियो में डॉक्टर मीरा बोली,
ओपन कोट, पांचों संस्थापकों ने एक नियम बनाया था, क्लोज कोट। ओपन कोट, सत्य की रक्षा करना, क्लोज कोट। ओपन कोट, लेकिन उसे कभी नियंत्रित न करना, क्लोज कोट। अचानक रिकॉर्डिंग में तेज शोर सुनाई दिया। डॉर मीरा पीछे मुड़ी, मानो कोई कमरे में प्रवेश कर रहा हो। उन्होंने जल्दी जल्दी कहा, ओपन क्वोट, अगर मैं यह संदेश पूरा न कर पाऊं, क्लोपन क्वोट, तो डायरी का अंतिम पृष्ठ जरूर पढ़ना, क्लोज क्वोट। स्क्रीन अचानक काली हो गई। काव्या ने तुरंत डायरी की डिजिटल प्रति खोजी। कुछ ही क्षण में अंतिम पृष्ठ खुल गया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, ओपन क्वोट, विश्वासघात बाहर से नहीं, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, भीतर से हुआ था, क्लोज क्वोट। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। करण ने धीमे स्वर में कहा, ओपन क्वोट, मतलब ओपन क्वोट, 5 संस्थापकों में से कोई एक गद्दार था, क्लोज क्वोट। अर्जुन सिंह ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ओपन क्वोट, और अगर यह सच है, ओपन क्वोट, तो हमारी पूरी लड़ाई की नींव ही बदल जाती है, क्लोज क्वोट। उसी समय ओरिजिन के सर्वर में खतरे का अलार्म बज उठा। वार्निंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। काव्या घबराकर स्क्रीन देखी। कोई इस फाइल को अभी इसी समय दूर से मिटाने की कोशिश कर रहा है। आर्यन ने तुरंत सिस्टम लॉक किया, लेकिन फाइल मिटने से पहले स्क्रीन पर एक अंतिम संदेश चमका, ओपन क्वोट, गद्दार अब भी जिंदा है। और उसके नीचे एक नाम धीरे धीरे उभरने लगा। पूरी टीम सांस रोके उसे देखने लगी। सच का खुलासा, भाग 2 समाप्त। ये रहा अध्याय 4, सच का खुलासा का तीसरा भाग। अध्याय का भाग, सच का खुलासा। भाग, गद्दार का नाम। समय, सुबह में तो 5 बजे। स्थान, ओरिजिन मुख्यालय। सुरक्षित सर्वर कक्ष। सर्वर कक्ष में लाल चेतावनी की बत्तियां लगातार चमक रही थीं। स्क्रीन पर उभरता हुआ नाम धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। पूरी टीम सांस रोके खड़ी थी। अचानक स्क्रीन झिलमिट गए। काव्या ने तुरंत बैकअप सिस्टम सक्रिय किया। जल्दी, डेटा पूरी तरह नष्ट होने से पहले इसे सुरक्षित करना होगा। कुछ सेकंड बाद नाम का केवल एक हिस्सा बच पाया, ओपन कोट, वीर, क्लोज कोट। कमरे में सन्नाटा छा गया। करण ने धीमे स्वर में कहा, ओपन कोट, क्या इसका मतलब, क्लोज कोट। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अर्जुन सिन्हा ने रोक दिया। ओपन कोट, नहीं। ओपन कोट, सिर्फ अधूरे नाम के आधार पर किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्लोज कोट। आर्यन ने भी सहमति में सिर हिलाया। ओपन कोट, सत्य का फैसला सबूत करेंगे, ओपन कोट, अनुमान नहीं। काव्या ने सर्वर की अंतिम मेमोरी रिकवर की। इस बार एक ऑडियो फाइल मिली। रिकॉर्डिंग में मीरा आनंद की आवाज थी। ओपन कोट, अगर यह संदेश अधूरा मिले, ओपन कोट, तो समझ लेना कि गद्दार तुम्हारे बहुत करीब है, क्लोज कोट। ओपन कोट, लेकिन याद रखना, ओपन कोट, जिस नाम पर सबसे पहले शक हो, क्लोज कोट। ओपन कोट, जरूरी नहीं कि वही दोषी हो। रिकॉर्डिंग यही समाप्त हो गई। अर्जुन सिंह ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में दर्द था। ओपन कोट, मीरा हमेशा पहेलियों में बात करती थी, क्लोज कोट। तभी ओरिजिन ग्रंथ, जो मेज पर बंद रखा था, अपने आप खुल गया। उसके पन्ने तेज हवा की तरह पलटने लगे। एक पृष्ठ पर आकर वे रुक गए। उस पृष्ठ पर 5 संस्थापकों के हाथों के निशान बने थे, लेकिन उनमें से एक निशान पर काली स्याही का बड़ा क्रॉस बना हुआ था। नीचे लिखा था, ओपन क्वोट, जिसने शपथ तोड़ी, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, उसका नाम इतिहास से मिटा दिया गया, क्लोज क्वोट। आर्यन ने ध्यान से देखा। काले क्रॉस के नीचे उभरे हुए अक्षरों का केवल एक भाग पढ़ा जा सकता था, ओपन क्वोट, राज, क्लोज क्वोट। काव्या ने कहा, ओपन तो नाम वीर नहीं, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, राज भी हो सकता है। करण ने नक्शा खोलते हुए कहा, या फिर दोनों किसी बड़े नाम के हिस्से हों। उसी समय मुख्य द्वार पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। सभी सतर्क हो गए। अर्जुन सिंह ने दरवाजा खोला। बाहर एक लगभग 80 वर्ष के वृद्ध खड़े थे। उनके हाथ में लकड़ी की पुरानी छड़ी थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ओपन कोट, मैं बहुत देर से आया हूं, क्लोज कोट। ओपन कोट, लेकिन अब और चुप नहीं रह सकता, क्लोज कोट। उन्होंने अपनी जेब से एक पीली पड़ी तस्वीर निकाली। तस्वीर में ओरिजिन के 5 संस्थापक एक साथ खड़े थे। इस बार 5वां चेहरा काला नहीं किया गया था। वृद्ध ने तस्वीर आर्यन को देते हुए कहा, ओपन क्वोट, अगर गद्दार का सच जानना है
क्लोज कोट, ओपन कोट, तो पहले इन पांचों की पूरी कहानी सुननी होगी। क्लोज कोट। आर्यन ने तस्वीर अपने हाथ में ली। उसे एहसास हो गया जिस सच्चाई की तलाश वे कर रहे थे वह अभी शुरू ही हुई थी। अध्याय सच का खुलासा, भाग 3 समाप्त। यह रहा अध्याय 35 अंतिम गवाह का चौथा भाग। अध्याय थंस्टीगद, भाग 4। छठा संस्थापक समय, सुबह 10:45 बजे। स्थान हिमालय। प्राचीन आश्रम के भीतर गहरा सन्नाटा था। सभी की निगाहें उस नकाबपोश व्यक्ति पर टिकी थीं। उसने धीरे धीरे मेज पर वही पुरानी तस्वीर रख दी। इस बार उसने तस्वीर के कोने पर उंगली फेरी। धूल हटते ही छठा चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगा। एक युवा पुरुष, शांत चेहरा, गले में वही रहस्यमयी लॉकेट और आंखों में अजीब आत्मविश्वास। आर्यन ने धीमे स्वर में पूछा, ओपन क्वोट, यह कौन है? क्लोज क्वोट। नकाबपोश व्यक्ति ने उत्तर दिया। ओपन क्वोट, इनका नाम था, क्लोज क्वोट, आदित्य देव, क्लोज क्वोट। अंतिम गवाह ने कांपती आवाज में कहा, ओपन क्वोट, 6 लोगों ने मिलकर ओरिजिन की नींव रखी थी, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, 5 ने नहीं, क्लोज क्वोट। अर्जुन सिंह स्तब्ध रह गए। ओपन क्वोट, लेकिन इतिहास में आदित्य देव का कोई उल्लेख क्यों नहीं है? क्लोज क्वोट। रघुवीर शास्त्री ने भारी स्वर में उत्तर दिया, ओपन क्वोट, क्योंकि, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, उन्होंने स्वयं अपना नाम इतिहास से मिटाने का निर्णय लिया था, क्लोज क्वोट। काव्या ने आश्चर्य से पूछा, ओपन क्वोट, क्यों? क्लोज क्वोट। अंतिम गवाह धीरे धीरे खिड़की के पास गए। बर्फ से ढके पहाड़ों की ओर देखते हुए बोले, ओपन क्वोट, आदित्य का विश्वास था, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, कि किसी भी संगठन का अंत निश्चित है, क्लोज क्वोट। उन्होंने कहा था, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, जिस दिन विचार संगठन से बड़ा हो जाएगा, ओपन क्वोट, उस दिन संगठन टूट जाएगा। आश्रम में कुछ क्षण मौन छा गया। फिर नकाबपोश व्यक्ति ने एक छोटी धातु की पेटी खोली। उसके भीतर एक पुराना लॉकेट रखा था, वही लॉकेट जो तस्वीर में आदित्य देव के गले में था। लॉकेट के पीछे खुदा था, ओपन कोट VI, क्लोज कोट। आर्यन ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? क्लोज कोट। नकाबपोश व्यक्ति बोला, ओपन कोट 6, ओपन कोट, छठा संस्थापक, क्लोज कोट। अंतिम गवाह ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज धीमी होने लगी। ओपन कोट, उस रात, क्लोज कोट, आदित्य ने हम सबको एक चेतावनी दी थी, क्लोज कोट। ओपन कोट, उन्होंने कहा था, क्लोज कोट। ओपन कोट, एक दिन तीनों विचारधाराएं फिर टकराएंगी, क्लोज कोट। ओपन कोट, और तब एक चौथा मार्ग जन्म लेगा, क्लोज कोट। अदिति ने तुरंत कहा, ओपन कोट, द फोर्थ ऑर्डर। नकाबपोश व्यक्ति ने सिर हिलाया। ओपन कोट, ओपन कोट, हम उसी भविष्यवाणी का परिणाम है, क्लोज कोट। आर्यन की आंखों में प्रश्न थे। ओपन कोट, तो तुम लोग क्या चाहते हो? क्लोज कोट। उस व्यक्ति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ओपन कोट, नन सत्ता, क्लोज कोट। ओपन कोट, नन नियंत्रण, क्लोज कोट। ओपन कोट, नन रहस्य, क्लोज कोट। ओपन कोट, हम इतिहास की सबसे बड़ी गलती को दोहराने से रोकना चाहते हैं। उसी क्षण अंतिम गवाह लड़खड़ाए। अर्जुन सिंह उन्हें संभालने दौड़े। वृद्ध ने कांपते हाथ से आर्यन की हथेली पकड़ी। फुसफुसाते हुए बोले, ओपन कोट, आदित्य, क्लोज कोट। ओपन कोट, मरा नहीं था, ओपन कोट, वह है, क्लोज कोट। उनकी आवाज अचानक रुक गई। पूरा कमरा शांत हो गया। अंतिम गवाह की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उनका हाथ आर्यन की हथेली से फिसल गया। आश्रम में पहली बार पूर्ण मौन छा गया, लेकिन उसी क्षण आश्रम के बाहर लगी प्राचीन घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन, मानो किसी नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी हो। अध्याय 35 अंतिम गवाह समाप्त। यह रहा अध्याय 36 सच का खुलासा का अंतिम भाग। अध्याय 33 सच का खुलासा। भाग 5 असली गद्दार समय, दोपहर 2:48 बजे। स्थान ओरिजिन मुख्यालय। परिषद कक्ष, पूरा कक्ष अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ औ की मोहर हल्की नीली रोशनी बिखेर रही थी। वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, ओपन कोट, तुम लोग गद्दार को खोज रहे हो, क्लोज कोट, लेकिन तुम गलत सवाल पूछ रहे हो, क्लोज कोट। अचानक कक्ष की मुख्य स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उस पर एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग चलने लगी। तारीख 7 जुलाई in G-6। वीडियो में 5 संस्थापक एक गोल मेज के चारों ओर बैठे थे।
उनके बीच तीखी बहस चल रही थी। समर राजदेव ने दृढ़ स्वर में कहा, ओपन क्वोट, अगर ये ज्ञान पूरी दुनिया में फैल गया, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तो मानवता खुद अपना विनाश कर देगी, क्लोज क्वोट। डॉक्टर मीरा आनंद ने उत्तर दिया, ओपन क्वोट, और अगर कुछ लोग इसे छिपाकर रखेंगे, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तो वे खुद विनाश बन जाएंगे, क्लोज क्वोट। कमरे में गहरा मौन छा गया। तभी वीरेंद्र सिंह खड़े हुए। उन्होंने दोनों की ओर देखकर कहा, ओपन क्वोट, सत्य का मालिक कोई नहीं हो सकता, क्लोज क्वोट। वीडियो अचानक रुक गया। स्क्रीन पर केवल एक पंक्ति दिखाई दी, ओपन क्वोट, निर्णय दर्ज नहीं किया गया, क्लोज क्वोट। रघुवीर शास्त्री ने धीमे स्वर में कहा, ओपन क्वोट, यही वह बैठक थी, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, जिसके बाद इतिहास बदल गया, क्लोज क्वोट। आर्यन ने पूछा, ओपन क्वोट, तो गद्दार कौन था? रघुवीर ने उसकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, ओपन क्वोट, सच्चाई यह है, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, कि कोई एक गद्दार नहीं था। सभी चौंक गए। उन्होंने आगे कहा, ओपन क्वोट, पांचों संस्थापक एक दूसरे से अलग हो गए, ओपन क्वोट, किसी ने जान छिपाने का रास्ता चुना, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, किसी ने उसे नियंत्रित करने का, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, और किसी ने उसे मुक्त करने का, ओपन क्वोट। यहीं से 3 अलग अलग विचारधाराएं पैदा हुई, क्लोज क्वोट। उन्होंने मेज पर 3 प्रतीक रखे, ओरिजिन, सत्य की रक्षा, इक्लिप्स, सत्य पर नियंत्रण, सत्य को सबके लिए मुक्त करना। आर्यन ने पहली बार समझा उनकी लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं, 3 अलग अलग विचारों से थी। उसी समय सर्वर पर एक अंतिम फाइल खुली। उसका शीर्षक था, ओपन क्वोट, द फर्स्ट प्रोफेसी, क्लोज क्वोट। आर्यन ने पढ़ना शुरू किया, ओपन क्वोट, जब तीनों मार्ग फिर एक दूसरे से टकराएंगे, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तब एक नया संरक्षक निर्णय करेगा, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, कि मानवता का भविष्य किस दिशा में जाएगा, क्लोज क्वोट। नीचे अंतिम पंक्ति लिखी थी, ओपन क्वोट, वह संरक्षक, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, आर्यन सिन्हा होगा, क्लोज क्वोट। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। अर्जुन सिन्हा ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, ओपन क्वोट, अब समझ आया, ओपन क्वोट, तुम्हें क्यों चुना गया था, क्लोज क्वोट। रघुवीर शास्त्री मुस्कुराए, ओपन क्वोट, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होगी, क्लोज क्वोट। बाहर तेज बारिश होने लगी। बिजली आसमान में चमकी। आर्यन खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने दूर क्षितिज की ओर देखा। अब उसके सामने केवल एक मिशन नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य का निर्णय था। अध्याय 34, सच का खुलासा समाप्त। अगले अध्याय में अध्याय 35, 3 रास्ते, जहां पहली बार ओरिजिन, इक्लिप्स और लिबरेशन आमने सामने होंगे और आर्यन को वह निर्णय लेना होगा जो पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता है।